अस्सलाम वालेकुम। ये आपका नया सेक्शन है अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज द लीनियर इक्वेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। आप डेली लाइफ में बहुत से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे, जैसे कि फर्ज करें आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इफ यू हैव अ राइट ट्रायंगल एंड विद दिस here you have x y and z। ओके। और इसी तरह से अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं, ई एक्स cos y plus z is equal to 1, and for example x plus 2y is greater than and equal to 1, and x square plus 3x plus sorry x square plus 3x plus say 4 is equal to 0। और लास्ट में मैं एक और लिख रही हूँ, दैट इज से एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। सो ये जितना भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, दीज आर ऑल द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट इन्वॉल्व्स द इक्वालिटी। अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इक्वालिटी नजर आ जाए तो ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशंस को कहते हैं इक्वेशन। ओके। So for example, this is an equation because it has the equality. This is an equation. This is an equation. This is not an equation because it is greater than or equal to. So ये आपकी equality नहीं है. This is mathematical inequality. ठीक है। और उसके बाद ये है कि this involves the equality. ये भी equation है और ये भी equation है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन का तो आपको पता चल गया व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। अब सेकंड ये कि व्हाट इज द लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है। अब अगर आप कोई भी इक्वेशन देखें, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें अगर आप देखें तो आपकी वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स वाई और जी, आई मीन ये चले एक्स वाई जी, अगर आपको चले आप इधर आ जाएं ई एक्स कोस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1। सो इसमें अगर आप अपने वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल्स एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके वेरिएबल्स हैं इस पूरे एक्सप्रेशंस में, अगर आप देखें, सो दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो एनी एक्सप्रेशंस दैट इन्वॉल्व्स अलजेब्राइक ऑपरेशन, दैट इज अलजेब्राइक ऑपरेशंस आपके कौन से हैं? प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो अब ये देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर प्लस एडिशन ऑफ ए नंबर इक्वल टू इक्वल मीन इक्वालिटी इन्वॉल्व्स इन दैट। सो ये जितने भी अलजेब्राइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं अगर आप इसमें देखें तो वेरिएबल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वर्ड जो यूज किए हैं, एक वर्ड मैंने यूज किए वेरिएबल, ठीक है, और एक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, समटाइम्स इट्स कांस्टेंट्स। सो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। जैसे आप यहाँ पे आप जो चेंज कर सकते हैं दैट इज एक्स। सो वेरिएबल्स को नॉर्मली आप एक्स वाई जी इंग्लिश अल्फाबेट्स के लास्ट वाले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपके पास इस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है, वाई और जी है, और कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स नॉर्मली यूज होते हैं। जैसे ये ई एक इरेशनल नंबर है, सो ये आपका कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और उसके अलावा 1 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो इसके अलावा नॉर्मली जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे कांस्टेंट को आप कोफिशिएंट भी कह देते हैं। सो कोफिशिएंट अगर आप देखें इस इक्वेशन में, जो वेरिएबल है वो आपका क्या है? एक्स और वाई है। और जो सॉरी, इट्स अ कोफिशिएंट्स। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो वेरिएबल्स जो हैं वो आपके क्या है? एक्स एंड वाई है। और इस इनइक्वालिटी में और जो कोफिशिएंट्स है वो आपका 2 है। ठीक है। और कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आपका 1 है। अगर मैं लास्ट वाली अगर आपको इक्वेशन देखूं तो इसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? एक्स वाई एंड जी। ठीक है। और जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कोफिशिएंट्स में 1 है, 2 है,
एंड z के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही है, और दिस इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो ये इक्वेशंस में नॉर्मली इन्वॉल्व होता है। अब लीनियर इक्वेशन बेसिकली वैसी इक्वेशन होती है जिसमें आपकी वेरिएबल्स की इन्वॉल्विंग, जिस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं उनकी पावर जो है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो लीनियर इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन in which the power of the independent variable is 1। जैसे अगर आप देखें, सॉरी, जैसे अगर आप इसे देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है वो x है, लेकिन x की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है। सो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसमें अगर आप देखें ये इक्वेशन ही नहीं है तो इसको भी निकाल दें। अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक और एक्सप्रेशन है, ये लाइक दिस इज एन अदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशंस हैं। सो लीनियर इक्वेशंस की नॉर्मली जो शेप होती है वो एक्स वाई जी के कॉम्बिनेशंस में होती है। जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन है, सो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसकी जो पावर है, डिग्री जिसे कहते हैं, दैट इज 2। तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे बस अगर आप देखें तो जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, तो जो लीनियर इक्वेशन है वो आपकी ये इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, और तीनों वेरिएबल्स की जो एक तो ये इक्वेशन है, इट इन्वॉल्व्स इन इक्वालिटी। सेकंड ये है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं जितने मर्जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, बट उसकी पावर जो है वो 1 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो इसमें देखिए एक्स वाई और जी है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और तीनों की जो पावर है वो आपके पास क्या है, 1 है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसकी समझ आ गई होगी। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं बेसिक अब इसके मेन पॉइंट की तरफ आती हूँ। अब इक्वेशन अगर आपके पास है, जैसे कि नॉर्मली हम मिनिमम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम ऐसी इक्वेशंस लेते हैं दैट इन्वॉल्व्स द 2 वेरिएबल्स। नॉर्मली जो 1 वेरिएबल इन्वॉल्व करती है उस, लाइक अगर आप, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन of the solutions of the linear equation। So solution of a linear equation, ये मैं आपको बाद में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दूंगी what is the solution। बट सोल्यूशन बेसिकली एक ऐसी एक्स वाई जी की वैल्यू को कहेंगे जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। सो अगर मैं 1 वेरिएबल इक्वेशन ले रही हूँ, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो इसमें अगर आप देखें तो 1 वेरिएबल है, एक्स आपका 1 वेरिएबल है, और इसका सोल्यूशन नॉर्मली क्या होगा, इसका दैट इज ऑब्वियस सोल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू बी पाई, ठीक है। सो नॉर्मली ये है कि हम लोग जो है वो टू वेरिएबल्स, या जिससे टू डायमेंशनल टू वेरिएबल्स इक्वेशंस जो हैं वो मिनिमम यहाँ से शुरू करेंगे। सो अगर आप देखें तो टू वेरिएबल इक्वेशन आपके पास जो होगी वो होगी जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सो यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो ये है कि आपके इसमें x और y जो हैं वो वेरिएबल है, these are the variables because you have two variables। और सेकंड ये है कि आपका a और b जो हैं वो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं, बट दे आर नॉट, सो दे आर कोफिशिएंट्स एंड नॉट बोथ जीरो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों a और b जीरो हो जाएंगे, अच्छा ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं बिकॉज वो वी आर डीलिंग विद द रियल इक्वेशन, सो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये r से आते हैं, ठीक है। सो a और b अगर दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो x और y वेनिश्ड हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या आपकी होगी, और c कैन बी जीरो, c के साथ कोई इशू नहीं है। इसी तरह से सो नॉर्मली ये जो इक्वेशन होती है इसको ये जो अगर आपने देखा होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा है, सो ये इक्वेशन जो होती है ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन इन प्लेन, किसी भी प्लेन में ये इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे अगर आपके पास ये प्लेन है, जैसे आपके पास ये प्लेन है ये, और
इसमें आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। सो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन की जो जर्नल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई, ठीक है। इसमें y जो है वो आपके y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है वो आपके x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो 3 वेरिएबल इक्वेशन है आपकी, वो किस शेप में आपको मिलेगी, दैट इज, अब आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, सो दैट इज 3 डायमेंशनल या 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास होगी नॉर्मली इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है आपके, दैट आर इक्वल टू, दीज आर 3 वेरिएबल्स, सो एक्स वाई एंड जी आर वेरिएबल्स, और इस तरह से जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे that are a b c and d is the constant coefficient, so normally variables के साथ में। अच्छा, और कैलकुलस में ज्योमेट्रिकली ये जो इक्वेशन होती है, ये चूंकि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब होता है आप 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन नॉर्मली स्पेस को कहते हैं। स्पेस में ये जो इक्वेशन है ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इन स्पेस। अच्छा, एनीवे लेकिन मैं आपको ज्योमेट्रिकली जो है वो इसमें ज्यादा प्लेन्स और स्पेस में नहीं जाऊंगी, मैं बस लाइन और प्लेन में रहूंगी, ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आप लाइन की इक्वेशन जो है ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से 4 डायमेंशनल एंड 5 डायमेंशनल इन जनरल, मैं n डायमेंशनल, सो इन जनरल if I need to write the n dimensional mean your variables are n variables, ठीक है, n dimensional linear equation उसकी जर्नल फॉर्म आपके पास ये होगी, a1x1 प्लस a2x2 प्लस, ये 3 डॉट्स नॉर्मली यूज करते हैं सोन के लिए, प्लस an, बिकॉज दिस इज n डायमेंशनल, सो anxn, सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन से b, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो n वेरिएबल्स होंगे। सो वेरिएबल्स आपके कौन से हैं, सॉरी, वेरिएबल आपके हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn, और जो कोफिशिएंट्स हैं आपके वो आपके हैं a1 a2 and so on an, or b is the constant coefficient. So this is the general form of n dimensional linear equation, ठीक है। so ये आप देखें यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी सबकी पावर जो है वो 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगी, आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखूंगी, आई विल राइट आपकी जो n डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन है, इसी पेज पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। n dimensional linear equation को मैं कहूंगी a linear and n dimensional linear equation is homogeneous if your constant coefficient is equal to 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डायमेंशनल एक इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन है लेकिन ये नॉट होमोजीनियस, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, और ये आपकी होमोजीनियस, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 4 डायमेंशनल अगर देखूं तो जैसे 2w, नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज के जो लास्ट वाले अल्फाबेट्स होते हैं u v w x y z, इसको आप वेरिएबल से डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट वाले अल्फाबेट्स होते हैं a b c d,
ये आप कांस्टेंट कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सो जैसे अब फोर डायमेंशनल मैंने इक्वेशंस को अगर लिखना है कोई एग्जांपल, सो दैट इज 2w प्लस x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन है दैट इज 4 डायमेंशनल, बट यहाँ पे आपकी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है क्योंकि आपका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। इसी तरह से अगर मैं लिख रही हूँ 2w प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी क्योंकि आपका जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 है। सो ये है डिफरेंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, ठीक है। ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो थैंक यू।